हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन कॉन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं तो आज का हमारा टॉपिक होगा प्रोटीन की कमी का प्रभाव। तो जब माँ अपने बच्चे को पूरक आहार देने लगती है या जब उसकी वीनिंग प्रोसेस शुरू करती है, दूध छुड़ाने वाली प्रक्रिया शुरू करती है, तो कुछ बच्चों में क्या होता है, क्वाशियोरकर और मैरास्मस का देखने को मिलता है। ये क्वाशियोरकर और मैरास्मस रोग क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये जो क्वाशियोरकर और मैरास्मस है, ये हमारा जो अविकसितशील देश था उन देशों में अधिक पाया गया था। अफ्रीका में ज़्यादातर देखने को ये मिला था। इसमें बच्चों को क्या है कि बच्चों को उनकी जो है आयु के अनुसार पोषक आहार नहीं मिल पाता था, जिसके कारण से उनके अंदर क्वाशियोरकर और मैरास्मस रोग देखा गया है। क्वाशियोरकर और मैरास्मस रोग इसलिए देखा जाता है क्योंकि जो देश हमारे निर्धन होते हैं, गरीब होते हैं, उस देश की जो स्त्रियां होती हैं उनको उनका जो आहार होता है उसमें उनकी कैलोरी के अनुसार या उनकी न्यूट्रिएंट के अनुसार उनको पोषक आहार उसमें नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से वो कुपोषण का शिकार हो जाती हैं और फिर बच्चे भी उनसे क्या होते हैं, कुपोषित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम दो बीमारियों के बारे में जानेंगे। एक हमारा है क्वाशियोरकर और एक हमारा है मैरास्मस। दोनों हमारी प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन चाहे हम बोलेंगे चाहे कहेंगे प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। जो हमारा क्वाशियोरकर होता है वो केवल प्रोटीन की कमी से होता है, जो मैरास्मस होता है वो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। तो जब हम प्रोटीन की कमी का प्रभाव पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम दो टर्म को जानेंगे। ये किसके अंतर्गत आता है, तो PEM इसी को बोल सकते हैं और PCM। PCM का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। जब हम PEM की बात करेंगे क्या होगा, तो इसका भी होगा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। बात समझ में आई। अगर आपके एग्जाम में PEM का फुल फॉर्म आता है तो क्या लिखेंगे, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अगर PCM आता है तो क्या लिखेंगे, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। ये रोग होता किसकी कमी से है, तो प्रोटीन की कमी जब बच्चों में हो जाती है तो हमारा कौन सा रोग होता है, क्वाशियोरकर हो जाता है। क्वाशियोरकर कितने से कितने साल की उम्र के बच्चों में होता है, तो इसमें कई वेरिएशन देखने को मिला है। 1 से 5 वर्ष भी मिला है, 1 से 3 वर्ष भी मिला है, लेकिन संभवतः जो हमारा ये क्वाशियोरकर होता है वो कितना 1 से लेकर के 4 वर्ष के बच्चों में हमें देखने को मिलता है। कैसा रोग है, तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। इसकी खोज किसने की, तो जब हम खोज की बात करेंगे तो 1933 ईस्वी में किसने की, सिस्ले विलियम महोदय ने की। क्वाशियोरकर का अर्थ क्या होता है, डिस्प्लेस चाइल्ड होता है। इसमें होता क्या क्या है बच्चों के अंदर, तो जो बच्चों का लीवर होता है वो फैटी लीवर हो जाता है। फैटी लीवर कैसे हो जाता है, तो हमारी बॉडी में जो लिपोप्रोटीन का संश्लेषण होता है वो कम हो जाता है, जिससे हमारा जो लीवर है वो कैसे हो जाता है, वशीय हो जाता है। और क्या दिखाई देता है, तो त्वचा में भी परिवर्तन दिखने को मिलता है। त्वचा रूखी हो जाती है, बेजान हो जाती है, क्योंकि हमारी त्वचा में क्या होता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है। और प्रोटीन क्या करते हैं, बॉडी बिल्डिंग का क्या करते हैं। बाल के रंग में परिवर्तन आ जाता है। बाल के रंग में परिवर्तन का मतलब है कि बाल जो है वो बालों की चमक चली जाती है। बाल जो हमारे काले सुंदर चिकने घुंघराले होते हैं, तो बाल में हमारे क्या होता है, परिवर्तन दिखाई देने लगता है। नाड़ी संस्थान भी प्रभावित होती है, मतलब हमारी जो नाड़ी होती है ना वो भी प्रभावित होती है। बच्चों में एनीमिया देखने को मिलता है। एनीमिया कैसे हो जाता है, तो प्रोटीन की कमी से जो हीमोग्लोबिन है उसका निर्माण नहीं हो पाता है, जिससे बच्चों में एनीमिया देखने को मिल जाता है। विकास बाधित हो जाता है। जब बच्चे कुपोषित हो जाएंगे तो उनका जो है उचित विकास नहीं हो पाता है,
तो उनका विकास वहीं पे क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है। बच्चों के भार में कमी भी आ जाती है, भार में कमी आ जाती है क्योंकि वो कुपोषित हैं, उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है, तो भार में कमी भी दिखाई देती है। बच्चे का जो फेस है वो कैसे हो जाता है, मून फेस हो जाता है, चंद्राकृत हो जाती है। अब चंद्राकृत कैसे हो जाती है, तो जो बच्चे के फेस है उसमें सूजन आने लगता है, और यह सूजन हमारे पैरों से शुरू होता है, धीरे धीरे पूरी बॉडी में हो जाता है। तो इसकी एक विशेषता यह भी है कि जो बच्चे का फेस है वो कैसे हो जाता है, चंद्राकृत मुख का हो जाता है। और क्या होता है, तो क्वाशियोरकर में भूख में कमी हो जाती है, धीरे धीरे बॉडी में सूजन आ जाता है, हमारा लीवर फैटी हो जाता है। जब लीवर फैटी हो जाता है तो भूख नहीं लग पाती है, तो भूख में कमी आ जाती है, जिससे बच्चों को दस्त होने लगता है। ओडिमा की कंडीशन बन जाती है। और ओडिमा की कंडीशन कैसे बनती है, तो हमारा जो रक्त होता है, रक्त में हमारे एक सीरम बनता है, सीरम का नाम है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, जिससे हमारे शरीर में सूजन आ जाती है, ओडिमा हो जाता है, और ये सूजन हमारे पैरों से होते होते टखने पर आती है, बॉडी में आती है, और फेस तक यह चीज जो है दिखाई देने लगती है। और जो त्वचा होती है, बच्चे के जो त्वचा होते हैं उस पर काले काले चकत्ते पड़ जाते हैं और धब्बे पड़ जाते हैं। तो ये सारे हमारे हैं क्वाशियोरकर के लक्षण। विकास बाधित हो जाता है, त्वचा कांतिमय हो जो रहती है वो चमकहीन हो जाती है, उसकी क्रांति खत्म हो जाती है, त्वचा पर काले काले रंग के स्पॉट या काले या सफ़ेद रंग के दिखाई देने लगते हैं। हमने आपको क्या बताया, क्वाशियोरकर। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, आ जाएगा कि क्वाशियोरकर रोग किस आयु के बच्चों को होता है, तो 1 से 4 साल की उम्र में। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग के नाम बताइए, तो क्वाशियोरकर पर आप टिक करेंगे। क्वाशियोरकर की खोज किसने की, तो 1933 में किसने की, सिस्ले विलियम ने की। क्वाशियोरकर का अर्थ क्या होता है, टू डिस्प्लेड चाइल्ड होता है। क्वाशियोरकर रोग में होता क्या है, तो जो लीवर होता है बच्चों का वो फैटी लीवर हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो लिपोप्रोटीन बनती है उस लिपोप्रोटीन का संश्लेषण कम हो जाता है। त्वचा, बाल और जो है हमारे शरीर के कलर में परिवर्तन आ जाता है, नाड़ी संस्थान भी प्रभावित हो जाती है, हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं हो पाता है, जिसके कारण से विकास बाधित हो जाता है, भार में कमी आ जाती है, मून फेस दिखाई देने लगता है, भूख में कमी आ जाती है क्योंकि हमारा जो लीवर है वो फैटी हो चुका है, वसी हो चुका है, इस कारण से भूख में बच्चे में कमी आ जाती है, बच्चे को भूख नहीं लगती है, बच्चे के अंदर ओडिमा की कंडीशन आ जाती है और उसके पूरे त्वचा पर जो है धब्बे दिखाई देने लगते हैं। तो ये था हमारा क्वाशियोरकर। अब हम आगे जानेंगे मैरास्मस के बारे में। जब हम मैरास्मस की बात करते हैं तो यह हमारा प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होने वाला रोग है, और यह रोग किस आयु के बच्चे में दिखाई देता है, तो 6 माह से लेकर के 18 माह की आयु के बच्चे में यह रोग दिखाई देता है। जब हम मैरास्मस की बात करते हैं तो कितनी से कितने वर्ष की आयु में दिखाई देता है, 6 माह से लेकर के 18 माह की आयु में। मैरास्मस रोग होता है, इसे और किस नाम से जाना जाता है, जिसे भी सूखा रोग कहा जाता है। और मैरास्मस शब्द कहाँ का है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। किस लैंग्वेज का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है व्यर्थ होना या टू वेस्ट। कहने का मतलब है यहाँ पे हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स होते हैं, वो सब गल करके धीरे धीरे क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मैरास्मस किस लैंग्वेज से लिया गया है, तो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, व्यर्थ होना या टू वेस्ट। किसकी कमी से यह रोग होता है, तो प्रोटीन एवं कैलोरी दोनों की कमी से यह रोग होता है। इसमें होता क्या है, अगर इसके लक्षण की बात करें तो ऊतकों एवं मांसपेशियों की क्षति हो जाती है, क्योंकि इसमें जो बालक होता है उसके अंदर कैलोरी की भी कमी हो जाती है, प्रोटीन की भी कमी हो जाती है। तो जो हमारे टिश्यू होते हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, वो धीरे धीरे गल करके नष्ट हो जाती हैं। और उसके बाद है त्वचा के नीचे वसा का समाप्त होकर सूख जाना, और हमारे त्वचा के नीचे जो वसा जमा होती है, धीरे धीरे वह वसा क्या होती है, सूख जाती है, और धीरे धीरे वह वसा हमारी समाप्त हो जाती है। बच्चे का फेस कैसे हो जाता है, तो मंकी फेस का हो जाता है,
शरीर में पानी की कमी हो जाती है, चेस्ट उसका उभरा हुआ दिखाई देने लगता है, पिजन चेस्ट हो जाता है, और वो ओल्ड मैन की तरह दिखने लगता है, ओल्ड फेस उसका दिखने लगता है, और उसके हेयर में डिफरेंस आ जाता है, मतलब हेयर में भी परिवर्तन दिखाई देने लगता है, क्योंकि वह बच्चा पूरी तरीके से कुपोषित हो जाता है। तो ये था मैरास्मस के बारे में। मैरास्मस में कितने से कितनी आयु के बच्चों को होता है? तो 6 माह से लेकर के 18 माह की आयु के बच्चे को। मैरास्मस किस लैंग्वेज का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का है। ग्रीक भाषा का अर्थ क्या होता है? तो व्यर्थ होना, टू वेस्ट। किसकी कमी से यह रोग होता है? तो प्रोटीन एवं कैलोरी दोनों की कमी से यह रोग होता है। ऊतकों एवं मांसपेशियों की यहाँ पे क्षति होने लगती है। जो बच्चों के टिश्यू होते हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, वो धीरे धीरे गल करके एकदम नष्ट हो जाती हैं। हमारी त्वचा के नीचे जो वसी लेयर जमा होती है वह सूख जाती है और धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। बच्चे का जो फेस होता है वो मंकी फेस का हो जाता है, ओल्ड फेस का दिखने लगता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, पिजन चेस्ट हो जाता है और हेयर में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे ही पूछे जाते हैं, जैसे आपसे यहाँ साल पूछ लिया जाएगा दोनों की कमी से होने वाले रोग, मतलब किसकी किसकी कमी से होते हैं। जैसे क्वाशियोरकर हमारी प्रोटीन से हो गया, मैरास्मस जो है प्रोटीन एवं कैलोरी दोनों से हो गया। उसके बाद आ गया इसकी खोज किसने की, ये आ सकता है। इसका आ गया कि मैरास्मस किस लैंग्वेज का शब्द है, ग्रीक भाषा का है। उसके बाद आ गया कि जैसे चंद्राकृत मुख किस में होता है, तो क्वाशियोरकर में होता है। मंकी फेस किस में होता है, तो मैरास्मस में होता है। पिजन चेस्ट किस में होता है, मैरास्मस में होता है। ओल्ड फेस मैरास्मस में होता है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो टॉपिक आप लिख करके भेज सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे वीडियो आपको जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।